हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज मैं आपको ये लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये बनाने में बहुत इजी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसको आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। मैंने इसे पिंक और वाइट में बनाया है। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 3 नंबर के कान्हा जी का चोली बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि देखिए यहाँ पे साइड में अब मैं पिंक कलर का धागा लूँगी और इस तरह से साइड में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक लूप बनाऊंगी। 1 2, इस धागे को इस तरह से कर देने से गांठ हो जाएगा। 3 चेन बनाऊंगी और सेम स्पेस में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इसी तरह से हर चेन में मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 इसमें मैंने 3 नंबर के कान्हा जी का चोली लिया है। आपके कान्हा जी जिस साइज के हैं आप उस साइज का चोली बना सकते हैं। 1 2, इस तरह से हर चेन में मैं हर डबल चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी, धागे को कट कर दूँगी। देखिए ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया डाल के एक चेन बना दूंगी और इस दोनों धागे को लेके हर चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से धागा डाला और एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हर चेन में मैं एक सिंगल क्रोशिया बना के इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं पफ स्टिच बनाऊँगी। धागे को इस तरह से खींच के और देखिए क्रोशिया पे 1 2 3 4 बार धागा लूँगी और फिर क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेके एक को स्किप करके दूसरे में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और एक बार इस डबल क्रोशिया को एक बार बीन लूँगी। इसके बाद मैं इन सभी पफ स्टिच को उतार के बीन दूँगी। यहाँ पे मैं इसको नॉट लगा दूँगी। देखिए इस तरह से बन के आएगा और यहाँ पे मैं देखिए 1 2 3 चेन बना के और यहाँ पे जो ये है देखिए ये जो बीच का ये मैंने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें मैं इस तरह से देखिए 1 2 3 4 बार धागा लिया, फिर क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेके एक को स्किप करके दूसरे में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर इस तरह से इन सबको उतार के नॉट लगा दूँगी। देखिए इस तरह से मेरा बन के आएगा। फिर यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन बनाऊंगी और देखिए ये जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया है इसमें मैं पफ बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 बार धागा लिया और देखिए एक चेन को स्किप करके दूसरे वाले में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से इस पूरे रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ तक आ गई हूँ।
अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ लास्ट में मैंने बना लिया था। अब मैं यहाँ पे इस पफ को ही सिर्फ इस तरह से उतार के नॉट लगा दूँगी। 1 2 3 चेन बना के, और देखिए यहाँ पे जो ये पफ है इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। एक चेन बना लूँगी और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये 3 चेन है, इस तीनों में मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। और यहाँ पे जो ये पफ है इसके ऊपर भी मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर इस 3 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3, और इस पफ के ऊपर मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से इस पूरे रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे इस तरह से लास्ट तक मैं आ गई हूँ और इस फर्स्ट चेन में डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूँगी और धागे को मैं कट कर दूँगी। ये मेरा इस तरह से बन गया है। सबसे इस तरह से लूप बना के यहाँ पे मैं 1 2 3 चेन बनाऊंगी। और देखिए 1 2 3 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके चौथे में एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए 1 2 3 को स्किप करके चौथे में एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। 1 2 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे देखिए 1 2 3 को स्किप करके चौथे में एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस रो को मैंने बना के कंप्लीट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से क्रोशिया पर धागा लेके और इस लूप में क्रोशिया डाल के 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस लूप के बीच में मैं इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर टोटल देखिए मेरे पास 1 2 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे क्रोशिया पे धागा लेके इस लूप में मैं 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए ये 9 हो गया। अब इस सेकंड वाले लूप में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन। फिर इस सेकंड वाले लूप में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे मैं फिर 9 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से इस रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ के 4 चेन बना लिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो ये डबल क्रोशिया है इसमें मैं देखिए इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए
इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया डाल के और इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, फिर एक चेन और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से क्रोशिया पीछे से क्रोशिया डाल के इस तरह से ऐसे बनता है। इसी तरह से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया में मैं एक चेन और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 9 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक, देखिए ये जो लूप है इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 चेन बनाऊंगी और इस बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और फिर जैसे मैंने इधर यहाँ बनाया है वैसे ही हर चेन में हर डबल क्रोशिया को बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाऊंगी। कि इस तरह से पीछे से क्रोशिया डाल के एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, इस तरह से पीछे से क्रोशिया डाल के एक इसी तरह से इस पूरे रो को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे वाइट धागा लगाऊंगी। यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाऊंगी और 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। ये 3 चेन का एक डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया, टोटल मेरे पास 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले चेन को मैं क्रोशिया डाल के इस तरह से इसको हम निकाल देंगे। तो ये मेरा पॉपकॉर्न स्टिच हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 2 चेन बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में डाल के मैं फिर 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिया। फर्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया डाल के इसको यहाँ से इस तरह से निकाल के फिर यहाँ पे 1 2 चेन बना लिया। इस तरह से यहाँ पे मैं 4 पफ बनाऊंगी। देखिए 2 बना लिया और 1 2 में मैं 2 पफ और बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों लूप में 4 पफ बना लिया है। अब 5वें में यहाँ पे 2 चेन बना लिया है और 5वें में मैं क्या करूँगी, देखिए 1 डबल क्रोशिया और 1 2 3 4 5 चेन बनाऊंगी और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से हो गया। अब मैं फिर इस साइड चारों में एक पफ स्टिच बनाऊंगी, सॉरी पॉपकॉर्न स्टिच बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए 1 2 चेन ले लिया। देखिए इसी तरह से यहाँ तक मैं 4 पॉपकॉर्न बना लूँगी, बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों पॉपकॉर्न स्टिच बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक चेन बनाऊँगी और ये जो बीच वाला लूप है इसमें मैं इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर यहाँ पे एक चेन बनाऊँगी और यहाँ से फिर मैं 4 पॉपकॉर्न स्टिच और 5वें में मैं एक डबल क्रोशिया, 5 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर इस साइड 4 पॉपकॉर्न स्टिच। इसी तरह से इस पूरे रो को बना के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, फिर से पिंक कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे जो ये 2 चेन बनाया था मैंने, देखिए यहाँ पे जो ये 2 चेन बनाया था, इस चेन के बीच में इस तरह से क्रोशिया डाल के देखिए एक लूप बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन बना के, और देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया है इस बीच में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ये मेरा इस तरह से बन के आएगा। अब फिर इससे ये जो सेकंड वाला चेन लूप है, इस लूप में इस तरह से डाल के एक सिंगल क्रोशिया, और देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन, और सिंगल क्रोशिया के बीच में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, देखिए यहाँ पे 1 2 3 चेन, इस तरह से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा 1 2 3 4 बनेगा। अब मैं इस बीच के वी में आ जाऊँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, और इस तरह से यहाँ पे क्रोशिया डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पे मैं 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, और 1 2 3 चेन, और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैं यहाँ तक बना लूँगी। बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 4 ये बना लिया है पर्ल स्टिच। 1 2 3 4 हो गया। अब फिर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे इस तरह से इस सेकंड पफ में आ जाना है, और इस तरह से 1 2 3 चेन बना के एक सिंगल क्रोशिया बना देना। इसी तरह से इस पूरे रो को बना के देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया है। ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये बहुत आसानी से बन जाता है, जल्दी बन जाता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।